ओम श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री सनातन को शास्त्रीय शिक्षा। जो सदा अपने में ही स्थिर रहते हैं, जो नित्य हैं, जिन्होंने पापों का नाश कर दिया है, जिनके लिए कोई विधि निषेध का विभाग नहीं है, ऐसे ज्योति स्वरूप श्री चैतन्य प्रभु को हमारा प्रणाम है। महाप्रभु की असीम कृपा प्राप्त हो जाने पर श्री सनातन जी को प्रभु से कुछ शास्त्रीय प्रश्न पूछने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने दोनों हाथों की अंजलि बांधे हुए कहा, प्रभु, मैं साधन विहीन, परमार्थ पथ से अनभिज्ञ और संसारी विषयी लोगों का संसर्ग करने वाला परमार्थ संबंधित प्रश्न करना भी नहीं जानता। अतः जिस प्रकार आपने ही दया करके विषयों में आसक्त हुए हम पशुओं को घर जाकर सोते से जगा दिया, उसी प्रकार अब हमारे इस पशुपने को मेट कर मनुष्यता प्रदान कीजिए। हमारे योग जो शिक्षा उचित समझे वही मुझे दीजिए। हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, भगवान का क्या स्वरूप है, आदि सभी बातों को मुझे संक्षेप में समझा दीजिए। प्रभु ने कहा, सनातन, तुम पर भगवत कृपा है, तुम्हें शंका ही क्या हो सकती है। तुम जानते हुए भी लोक कल्याण के निमित्त ये प्रश्न कर रहे हो। अस्तु, साधु पुरुषों का यह स्वभाव ही होता है, उनकी सभी चेष्टाएं जगत हित के ही निमित्त होती हैं। पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो। प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि जीवों में यह विभिन्नता प्रतीत होती है, वह क्यों होती है। प्रभु ने कहा, सनातन, शास्त्रों में मुक्त, नित्य, मुमुक्षु और बद्ध ये चार प्रकार के जीव बताए हैं। सनक, सनंदन आदि ये मुक्त जीव हैं। इन्हें संसार में रहते हुए भी संसार बंधन कभी व्याप नहीं सकता। ये अहनिरस श्री कृष्ण संकीर्तन में ही संलग्न रहते हैं। मनु, प्रजापति, इंद्र और सप्तऋषि आदि सभी नित्य जीव हैं। सृष्टि के निमित्त ये सदा क्रियाशील बने रहते हैं। जो इस अनित्य संसार के नश्वर और क्षण भंगुर भोगों को छोड़कर प्रभु चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं, वे मुमुक्षु जीव हैं। उनमें पराये सभी परमार्थ पथ के पथिकों की गणना हो सकती है। इनके अतिरिक्त जो स्वभाव के ही अनुसार जन्मते और मरते रहते हैं, जिन्हें कर्तव्य का विवेक नहीं, वे बद्ध जीव कहलाते हैं। विषयों में फंसे हुए अज्ञानी पुरुष, पशु, पक्षी आदि सभी जीव इस श्रेणी में हैं। ये साधन भजन नहीं कर सकते। उन्हीं के लिए कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शास्त्रों में जीवों की 84 लाख योनियां बताई गई हैं। भगवत पाद पदों से पृथक होकर प्राणी इन नाना योनियों में परिभ्रमण करता रहता है। चिरकाल से भगवत विच्छेद होने के कारण इसकी वृत्ति बहिर्मुख हो गई है। यह मायापति को भूलकर माया के बंधन में पड़ गया है और भगवान की अत्यंत ही दुरह गुणमयी दैवी माया उसे नाना योनियों में घुमाती रहती है। सनातन जी ने पूछा, प्रभु, इस माया से छुटकारा कैसे हो। जब जीव माया के अधीन ही होकर घूमता है, तब तो उसके निस्तार का कोई उपाय ही नहीं। प्रभु ने कहा, हाँ, उपाय है, और एक ही उपाय है। जो माया को छोड़कर मायापति के शरण में चला जाए, उसकी माया छूट जाती है। सनातन, प्रभु, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मायापति की शरण में कैसे जाया जाए। प्रभु ने कहा, भाई, इसमें तो कृपा ही मुख्य मानी गई है। शास्त्र कृपा, गुरु कृपा और परमात्मा कृपा, ये तीन ही मुख्य कृपा हैं। इन तीनों में से किसी की भी कृपा होने से मनुष्य के संसारी बंधन ढीले हो सकते हैं और वह प्रभु की ओर अग्रसर हो सकता है। सनातन प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ, यह जीव प्रभु से विमुख होकर क्यों नाना योनियों में भटकता फिरता है। पृथ्वी भी पर तो दुख ही दुख है। स्वर्ग आदि लोकों में तो सुख भी होगा, किंतु वहाँ भी जीवों को शांति नहीं। इसकी अंतिम शांति कहाँ जाकर होती है। प्रभु ने कहा, सनातन, चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सभी जीव माया के गुणों से आबद्ध हैं। स्वर्ग क्या, ब्रह्मलोक तक शांति नहीं। परम शांति तो प्रभु के चरणों में पहुँचने पर ही प्राप्त हो सकती है। सनातन, प्रभु, ब्रह्मा जी को तो शांति होगी, वे तो चराचर जगत के ईश्वर हैं, उनके लिए क्या दुख, ये तो संपूर्ण जगत को उत्पन्न करते हैं।
प्रभु ने हंसकर कहा, सनातन ईश्वर तो वे ही एक श्री कृष्ण हैं। न जाने कितने असंख्य ब्रह्मा इस विश्व में प्रति क्षण उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। आश्चर्य के साथ सनातन जी ने कहा, प्रभु यह आपने कैसी बात कही। संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर ब्रह्मा जी तो अकेले ही हैं। ब्रह्मा असंख्यों हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। इसे समझने की मेरी इच्छा है। ओम शांति शांति शांति।